दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट में किस तरह से होती है। क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग को लीगल कब कहा जा सकता है। दोस्तों एक शब्द हम लोग सुनते हैं, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का अर्थ है नैसर्गिक न्याय, माने प्राकृतिक न्याय। तो प्राकृतिक न्याय माने अपने भारत की जो न्याय व्यवस्था पूर्व में थी, अंग्रेजी शासनकाल, इससे पहले मुगल काल माने मुस्लिम काल, और उससे पूर्व में जो आदिकाल था, सनातन काल था, उस समय जो व्यवस्था थी, हम लोगों ने महाभारत का युद्ध सुना हुआ है और उसकी एक घटना बहुत ज्यादा प्रचलित है, अक्सर चर्चा में आती है। जब महाभारत में कर्ण को घेर करके, कर्ण ने अभिमन्यु को घेर करके निहत्थे अभिमन्यु पर कई महारथियों ने वार किए थे और अभिमन्यु को मार दिया था। तब यह कहा गया था कि ये जो अभिमन्यु का वध है वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, माने अपराध किया है इन लोगों ने। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ हमें कोई आदेश करना है, जो उसको क्षति पहुंचाने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, वो क्षति उसको फिजिकली हो सकती है और आर्थिक हो सकती है, मेंटल हो सकती है, किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, माने उसके खिलाफ कोई आदेश हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो पक्षकार हैं, एक पक्षकार कहता है कि साहब ये घर है ABCD, ये घर मेरा है और इसमें कब्जा कोई अदर पर्सन किए हुए है, तो इसको खाली करवा दिया जाए। न्यायालय को सारी एविडेंस दिए गए और न्यायालय ने वो एविडेंस देख भी लिए। तो जब तक न्यायालय उस दूसरे पक्ष को, जिसके खिलाफ न्यायालय को आदेश करना है, उसके घर से उसे बाहर निकालना है, जिस घर में वो रह रहा है, उसको सुन नहीं लेगा, उसको सुनवाई का अवसर नहीं दे देगा, तब तक न्यायालय कोई आदेश नहीं पारित करेगा। दोस्तों अब बात आती है कि किस तरह से सुनवाई उसकी होगी। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन है, पुलिस ने पकड़ करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले उस व्यक्ति को उसके खिलाफ जो भी एलिगेशन है उन एलिगेशन पर उसे सुना जाता है। एलिगेशन पर उसे सुना जाता है माने प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाता है, जो अभियोजन पक्ष है माने पुलिस है। पुलिस के जो भी वकील हैं, पुलिस चूंकि सरकार की एजेंट होती है, तो उस सरकार के एजेंट के अनुसार उस सरकार की ओर से जो नियुक्त DGC हैं उनको सुना जाता है, या लोअर कोर्ट का मामला है तो सरकारी जो APO हैं उनको सुना जाता है, उनकी ओर से ही केस आगे बढ़ता है। उनको सुनने के बाद सजा सुनाए जाने के पहले जो एक्यूज्ड पर्सन है, माने जो मुलजिम है, उसको भी सुना जाता है। अगर उसको नहीं सुना गया, बिना सुने कोई आदेश हो गया, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और ऐसा आदेश प्रारंभ से ही शून्य है, सजा नहीं दी जा सकती, ना ही एक्विटल किया जा सकता। एक्विटल में तो छोड़ देंगे। दोस्तों इसी तरह से सिविल मामलों में जब भी हम किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई आदेश करने वाले हैं, या उसके विरुद्ध, चूंकि एक पक्षकार उसके विरुद्ध ही तो गया है, तो सबसे पहले दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी होता है। वो दूसरा पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होता है, और उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय ये पहले कंफर्म करता है कि इस व्यक्ति को सूचना पहुंचा दी गई है, सम्यक तामीली इस पर हो गई है या नहीं। जब तक उसको ठीक ढंग से सूचना नहीं हो जाएगी जिससे न्यायालय संतुष्ट हो जाए, तब तक उस पर सम्यक तामीली नहीं मानी जाएगी, और जब तक सम्यक तामीली नहीं मानी जाएगी तब तक सुनवाई आगे नहीं बढ़ती है। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसे अर्जेंट मामले होते हैं जिनमें कुछ स्थितियों में रोक लगा दी जाती, फाइनल ऑर्डर वो नहीं होता है, जिसको स्टे कहते हैं, तो उसमें बिना सुने, अपोजिट पार्टी को बिना सुने ही कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, 1 महीने, 15 दिन, 8 दिन, 25 दिन, इतने दिन के लिए एक स्टे कर दिया जाता है, टेम्परेरी इंजंक्शन। माने दूसरे पक्षकार को भी तुरंत 24 आवर्स सूचित किया जाता है। CPC में व्यवस्था है ऑर्डर 39 रूल 3 की, जिसके अंतर्गत उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 24 घंटे के भीतर, आदेश के 24 घंटे के अंदर अपोजिट पार्टी को सूचना दी जाती है, और सूचना के बाद उसको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है। और सुनवाई का पूरा अवसर दिए जाने के बाद फिर अगर कोई आदेश होता है तो वो लीगल प्रोसीजर है, लीगल आदेश है।
इसी तरीके से जब आप कोई 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देते हैं कोर्ट में और कोर्ट से कहते हैं कि ये घटनाक्रम है, इसकी एफआईआर नहीं लिखी गई है फला फला थाने में, वो एफआईआर लिखवा दी जाए, आदेश कर दिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले कोर्ट क्या करता है कि उस थाने से एक रिपोर्ट मंगाता है, ये पूछता है कि क्या उस थाने में इस घटना के संबंध में कोई एफआईआर लिखी तो नहीं गई है। नहीं तो पता ये चले कि आपने कहा है, अभी कोर्ट को तो पता नहीं है कि दूसरी पार्टी माने जो पुलिस है उसने लिख तो नहीं ली है। तो कोर्ट पहले स्वयं में सेटिस्फाइड होते हैं और वहां पुलिस की जब रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट में यही पूछा जाता है कि क्या इस घटना के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज है। उधर से लिख के आ जाता है कि इस घटना के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, तभी आदेश होता है। अगर कोई आ जाता है कि एक एफआईआर इस थाने में नहीं तो फला थाने में दर्ज है, तो उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं होगा, क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो क्राइम नंबर उसका पड़ गया है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जब कोई सिविल मामले में डिग्री अपने पक्ष में करा लेते हैं, आपके पक्ष में कोई डिग्री हो जाती है और उस डिग्री का आप जब तक एग्जीक्यूशन जब करते हैं तब भी दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है। माने उसको बिना जानकारी दिए, बिना उसको नोटिस दिए, बिना उसको समन तामील कराए आप उसका घर गिरवाने जा रहे हैं, आप उसका मकान खाली कराने जा रहे हैं, आप उसको कन्विक्शन करने जा रहे हैं, सजा करने जा रहे हैं, तो ये फिर सब अननेचुरल हो जाएगा। इसके लिए आपको नेचुरल जस्टिस माने जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, पहले सिद्धांत ये था कि दूसरे व्यक्ति पर अगर कोई वार करता था तो उसको पहले सचेत किया जाता कि सावधान, आप पर आक्रमण होना है, तो व्यक्ति सावधान हो जाएगा। वही आजकल नियम है दोस्तों, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस समय जो नियम है वो क्या कोई गलत नियम है। कोई गलत नियम नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बुद्धिमान लोग सब संसद में, विधानसभाओं में बैठे हैं, जिनको हम ही आपने चुना है, वही लोग एक्ट बनाते हैं। और अगर कोई कमियां हैं तो हम लोग अपने उन चुने हुए नुमाइंदों से कहें कि इसमें ये कमियां हैं, इनमें सुधारा जाए, और सुधार होते हैं। अभी हाल ही में 3 जुडिशियल बिल पास हुए हैं। जो भी एक्ट थे हमारे, सीआरपीसी थी, आईपीसी थी और एविडेंस एक्ट था, उनको रिवाइज किया गया और नया नाम उनका किया गया है, कुछ चीजें में बदलाव हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत बिल्कुल खुला हुआ है। बिना नेचुरल जस्टिस के, बिना सुनवाई का मौका दिए अगर कोई आदेश होता है, आपकी नॉन प्रेजेंस में कोई आदेश होता है, तो आदेश हमेशा चैलेंजेबल रहता है। खासकर लोक अदालतों में जब तक आप अपीयर नहीं होंगे, वहां नहीं जाएंगे, दोनों पक्ष नहीं होंगे, तो कोई आदेश कभी नहीं हो सकता। अगर किसी ने फोर्ज तरीके से, फर्जी तरीके से कोई आदेश करा लिया है तो आप उसको चैलेंज करके सेटिस्फाइड कराइए, खत्म कराइए, और दोनों पक्ष उपस्थित होकर के अपने इस आधार पर कि कोई झगड़ा न रहे, जैसा चाहे वैसा आदेश करा सकते हैं। दोस्तों मुझे जो जानकारी अच्छी लगती है आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से मुझे प्रेम देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को हमारे वीडियोस भेजेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ नमस्कार।